क्या मृत्यु केवल अंत है या ये एक नई यात्रा की शुरुआत है? आज हम एक ऐसे रहस्य को समझेंगे जिसने विज्ञान और अध्यात्म दोनों को चुनौती दी है, पुनर्जन्म। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की, एक वैज्ञानिक जिसने लगभग 40 वर्षों तक पुनर्जन्म के दावों को सबसे कठोर वैज्ञानिक लेंस से परखा। डॉक्टर स्टीवेंसन एक मनोचिकित्सक थे जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण संदेहवादी था। उन्होंने आध्यात्मिक विश्वासों के बजाय विशुद्ध रूप से भौतिक साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने करियर के दौरान उन्होंने दुनिया भर से 3000 से अधिक ऐसे मामले एकत्र किए जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जीवन की स्पष्ट यादें बताईं। ये संख्या स्वयं ही चौंकाने वाली है। ये कहानियां कहां से शुरू होती हैं? पुनर्जन्म के अधिकांश मामले बचपन में एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न के साथ सामने आते हैं। अक्सर 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच बच्चे अचानक और अनपेक्षित रूप से अपने दूसरे परिवार या पुराने घर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। ये यादें भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र होती हैं। बच्चे अपने पूर्व जीवन के नाम, व्यवसाय, मृत्यु का कारण और घर के सदस्यों का विस्तृत वर्णन देते हैं। लेकिन डॉक्टर स्टीवेंसन का शोध केवल कहानियों पर आधारित नहीं था। उन्होंने शारीरिक साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, जन्म चिन्ह और जन्म दोष। उन्होंने पाया कि कई मामलों में बच्चों के शरीर पर ऐसे जन्म चिन्ह या जन्म दोष थे जो उनके कथित पिछले जीवन की मृत्यु के घावों से मेल खाते थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को पिछले जीवन में गोली लगी थी तो बच्चे के शरीर पर ठीक उसी स्थान पर जन्म चिन्ह मिलते थे जो प्रवेश और निकास घाव के अनुरूप होते थे। स्टीवेंसन ने इन दावों की पुष्टि के लिए कठोर प्रयास किए। जहां संभव हो, उन्होंने पिछले जन्म वाले व्यक्ति की पोस्टमार्टम या अस्पताल की रिपोर्ट प्राप्त की और बच्चों के जन्म चिन्हों का सीधे इन चिकित्सा दस्तावेजों से मिलान किया। डॉक्टर स्टीवेंसन ने कई मामलों पर विस्तृत शोध किया, जिनमें से कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है शांति देवी का मामला। दिल्ली की एक छोटी लड़की जिसने अपने पिछले जीवन में मथुरा में रहने की बात कही और जिसने उस परिवार और घर का सटीक वर्णन किया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्टीवेंसन के शोध ने भारत की सीमाओं को पार किया। लेबनान और तुर्की जैसे देशों में भी उन्हें ऐसे मामले मिले जहां बच्चों ने विस्तृत और सत्यापित यादें बताईं। ये दर्शाता है कि पुनर्जन्म एक सार्वभौमिक घटना हो सकती है। डॉक्टर स्टीवेंसन ने ये सुनिश्चित किया कि उनके मामले वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर खरे उतरे। उनकी शोध विधियां किसी भी फोरेंसिक जांच से कम नहीं थी। हर मामले में उन्होंने धोखाधड़ी, संयोग या क्रिप्टोमनीशिया, भूली हुई जानकारी को याददाश्त समझना जैसी संभावनाओं को व्यवस्थित रूप से खारिज किया। उनकी टीम ने बच्चों के बयानों में दिए गए हर छोटे तथ्य को चेक किया, जैसे कि पिछले जीवन वाले व्यक्ति का नाम, पता, रिश्तेदार और विशिष्ट घटनाएं। गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। ये सुनिश्चित किया गया कि बच्चे के माता पिता या परिवार ने उसे जानकारी न दी हो। कई बार तो बच्चे को बिना किसी पूर्व सूचना के पिछले जीवन के स्थान पर ले जाया गया। डॉक्टर स्टीवेंसन का कार्य हमें केवल पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये मानव चेतना और हमारे अस्तित्व के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाता है। यदि ये मामले सत्य हैं, तो इसका मतलब है कि चेतना मस्तिष्क के बाहर भी मौजूद रह सकती है, जो हमारी भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल देता है। क्या चेतना केवल मस्तिष्क का एक उत्पाद है या ये ब्रह्मांड की एक मूलभूत शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है? स्टीवेंसन का शोध हमें इन गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म जैसे विषय को वैज्ञानिक चर्चा के दायरे में ला दिया। उनका काम हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं और सबसे बड़ा रहस्य शायद हम स्वयं हैं। धन्यवाद।